12 subject maths. Today I will tell you question number 15 of exercise 3.2. Question number 15 of exercise 3.2. Find a square minus 5a plus 6i equal 0. फाइंड ये फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन आपको निकालना है. फाइंड, ठीक है ना. इफ ए इक्वल आपका दिया गया है 2 to 1, ठीक है. 0 1 minus 1, 0 1 minus 1, 1 3 0 1. ये आपका ए बराबर दिया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. इफ ए इक्वल 2 to 1, 0 1 minus 1, 1 3. ये आपका तो देखो सर सॉल्यूशन. टू फाइंड आपको क्या करना है, टू फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. ध्यान देना. और आपको ये चीज दी गई है ए बराबर दिस, ये फाइंड करना है. तो एक एक टर्म निकालना है. ए स्क्वायर निकाल दो, फिर ए में 5 का मल्टीप्लाई कर दो. आई होता है आइडेंटिमेटिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या है 3/3. इसी ऑर्डर का आइडेंटिमेटिक्स से लिखते हैं, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे देखना है आइडेंटिमेटिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है. डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट दिए हो, डायगोनल ये माना जाएगा और बाकी सब जीरो हो, तो उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. आइडेंटिटी का मतलब डायगोनल सारा 1 1 होना चाहिए, सारे एलिमेंट उसके 1 1 और बाकी सब जीरो, तो उसे आइडेंटिटी. तो आपको सबसे कठिन थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटिव है ए स्क्वायर निकालना. ए स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, जस्ट यू सी. ए स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू, तो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन, ए की वैल्यू रख दो और मल्टीप्लाई करना है उसमें ए का. तो मल्टीप्लाई प्रोसेस यहाँ अपनानी पड़ेगी. तो यहाँ देखो जरा 2 2 1 और हो जाएगा 0 1 minus 1 और यहाँ हो जाएगा 1 3. यहाँ पर होगा आपका 2 2 1 0 1 minus 1 और 1 3. क्लियर. मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही है. एस्टरडे आई हैव टोल्ड यू, ठीक है. पीछे भी बता चुके हैं हम. तो वही तरीका है कैसे, रो टू कॉलम. इस रो का पहले इस कॉलम, फिर इस कॉलम, फिर, ठीक है. तो रो टू कॉलम चलते हैं. तो जस्ट यू सी हियर, चलो जरा 2 का 2 to the 4 प्लस 0 और 1 का 1 में प्लस 1. इसका हो गया. इसमें 2 to the 4 0 करेंगे, 0 आ जाएगा 1 का 1 में. अब उसके बाद इसी रो का दूसरे में, तो 0 आपका और यहाँ भी 0 आ जाएगा. 0 into 1 और 1 into माइनस 1 हो गया. अब इसी का तीसरे में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा. 2 एकम 2 2 1 है और 0 करेंगे, 0 हो गया 1 का 0 में, तो ये भी आपको इस तरह से ही आपको हो गया. अब इधर देखो बेटा 2 1 3. अब दूसरी रो का पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और दूसरी रो में लिखेंगे. तो 2 to the 4 प्लस 1 to the 2 प्लस 3. जरा ये सारे एलिमेंट साबित है ना, कोई जीरो नहीं है.
अब जरा इसका 2 1 3 में इसमें यहाँ 0 1 0 प्लस 1 2 1 और 3 का -1 में तो -3 हो गया 2 1 2 2 और तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 2 एकम 2 और जरा 1 3 जा 3 और 3 का 0 दूसरे रो का भी हो गया। अब इसका होना है इसका पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 2 माने 2 प्लस -1 और 2 में करेंगे तो -2 आ गया और 0 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका होगा, क्या होगा 0 और -1 और 0, ठीक है ना, 0 का -1। अब इसका इसमें रह गया तो 1 -3 और इतना, बस हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसे बस केवल सॉल्व करके लिख देना है। तो जस्ट यू सी 2 4 और 1 5 5 -1 थोड़ा बड़ा 5 -1 और इतना, और ये 4 2 कितना हुआ 6 3 9 और जरा -2 और 5 करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा 0 और -1 -2 और -2। कितना गया आपका ये ए स्क्वायर निकल रहा है। क्या निकल रहा है ए स्क्वायर। अब आप यही एक्सप्रेशन ले लो ना ना ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 5a प्लस 6i। अब यहां पे वैल्यूज रखते हैं। चलो देखो जरा, अब क्या करना, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो। ए स्क्वायर कितना निकला बेटे 590 इन कॉलम -1 -2 -1 और ये क्या निकला 2 5 ए स्क्वायर है ना। और क्या है 5a -5 ए रखो जरा। ए आपका यही है 2 2 1 1 0 1 -1 और 1 3 0 है ना, और प्लस 6i का मतलब क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 हो गया। केवल डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी सब क्या है 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 3/3। अब जरा क्या करना है जस्ट यू सी 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 और जरा 5 का मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर -5 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। क्लियर? -5 को अंदर कर दो तो ये हो जाएगा कितना, आपको हो जाएगा -10 और जरा -5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हो गया। अब जरा यहाँ पर आ जाएगा 0। इफ द प्रॉब्लम यू मे अराइज योर क्वेश्चन -5 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और कितना होगा -15 और बोलो 0 करेक्ट। और इसी तरह से इसका हो जाएगा +6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है? और ये अपना अब क्या करना है आपको, एक ही लाइन हो जाएगा, थोड़ा बी पे अटेंशन। अब आपको प्लस करना है ये सारा, तो एक ही बार में कर सकते हो आप। 5 और -10 -5 रह गया, -5 और 6
1 रह गया, ठीक है। -1 और 0, -1 और 0 -1 और 2 और -5, -3 और 0, -3 बस इतना हो गया पहला। ऐसे 9 और -10, -1 -1 0 और -2 -5 -7 और 6 1 -1 -7 प्लस 5 और -15 -10 और 0, ठीक है, हो गया। और जरा देखो 0 -5 -5 और 0 -5 -1 और 5 4 4 और 0 4 -2 0 और 6 4 प्लस 4, करेक्ट, प्लस के। यही आपका प्रॉपर आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द आंसर, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट, ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज 3.2। अब इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो with the help of our guidance and explanation and with the help of example also. Thanks to Suri Prabhu.